परावर्तन के नियम। चलो बढ़िया बढ़िया से देखो जो है परावर्तन के नियम हेडिंग डाल दो। चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। ठीक, फर्स्ट रूल इसका लिखो सब लोग। प्रथम नियम अभी से जी नहीं पाए को दिन नहीं लिखवाए थे, थोड़ा बहुत लिखवाए, कोई ज्यादा नहीं। फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ हो गया भैया। चलो बाद में माइक लगा दिया जाएगा। अब नहीं है तो क्या करेंगे? कौन है दिलीप? आने दो दिलीप को, आगे तो बैठेगा। लिखा आपतित किरण कामा, आपतित किरण कामा, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण। क्या नहीं, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। हो गया? तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं, है ना? ठीक हो गया। यहाँ तक बोले हम, यहाँ तक बोले कहाँ से जी हुआ? शुरू से देखा। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, प्रथम नियम में पहले नियम में आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। द्वितीय नियम हेडिंग डालो, नंबर 2 द्वितीय नियम। द्वितीय नियम सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ लिखो। आपतन कोण आई, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण, सदैव परावर्तन कोण आर, सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आर के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। आई आर नाम क्यों है पता है? आई से होता है इंसिडेंट रे यानी आपतन कोण, ठीक, और आर से होता है रिफ्लेक्टिंग एंगल यानी कि परावर्तन कोण। ठीक, अब ध्यान दो, ये बात लोग समझ में आया? अच्छा, ये सब जो लिखे हैं इसका मतलब समझ रहे लोग? ये वही मतलब है जो समझाए थे। देखो दर्पण अलग अलग टाइप का हो सकता है। तुम लोग कोई दर्पण का नाम जानते हो? हमको बताओ। और क्लास 10th में 2-3 दर्पण लिया है। जब क्लास 12th में जाओगे तो 6 दर्पण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दर्पण 6 दर्पण, उत्तला, उत्तल, समतला, उत्तल, अभ्या, उत्तल,
तो कौन कौन होता, चला बार में देखा जाएगा। यहाँ देखा दो चीज है, गोलीय दर्पण मतलब जो गोले का भाग हो, किसका भाग हो, गोले का भाग। गोला वृत्त में अंतर होता है, लोहा का गोला सब लोग देखो, ठीक। बॉल हो गया अपना, फुटबॉल हो गया, ये सब क्या है, गोला है, जिसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और मोटाई पाई जाती है, वो सब क्या है, गोला। तो एक गोले के जब दो टुकड़ा करोगे तो उसका एक भाग क्या होगा, अवतल, और एक भाग उत्तल। अवतल उत्तल कौन होगा, चलो ध्यान दो, हमारे भाग, ठीक। बेस्ट एग्जांपल था, थोड़ा सा गोला था, चलो मान ला एकदम गोला है ना, एकदम गोला, ऐसे देखना है, दो टुकड़ा इसका कर दिए, ठीक। इसका जब दो टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा ऐसे दिखेगा, एक टुकड़ा ऐसे दिखेगा ना। अब ध्यान दो, ये वाला जो भाग है इधर वाला, समझो इसको एक ठो ले लो ऐसे। अब तुम इधर से देखोगे तो ये तुमको बाहर निकला हुआ दिखाई देगा ना, जब इधर से देखोगे तो तुमको बाहर निकला हुआ दिखाई देगा, तब क्या कहोगे, उत्तर, ठीक। जब इधर से देख के कहेंगे तो क्या कहेंगे, अवतल। जिसका तल, तल माने तल, जिसका बाहरी भाग दबा हुआ होता है, दबा हुआ मतलब अंदर की ओर रहेगा, उसको क्या कहेंगे, अवतल। और जिसका भाग बाहर की तरफ से निकला हुआ रहेगा, उसको क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे, ठीक। जानते हो, एक समतल दर्पण है, एकदम प्लेन है, बोर्ड देख रहे हो ना, ऐसे समतल दर्पण। तो इसमें नियम में क्या कहा है कि ये जो दर्पण है समतल वाला दर्पण, मतलब उसके एक तरफ पेंट किया गया होगा ना जी, ठीक। दर्पण का मतलब जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखेंगे उसको क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे, नहीं तो बाकी नॉर्मल शीशा है मिरर। तो इस पर ध्यान दो, कोई किरण इस पर, कोई प्रकाश ऐसे आएगा, जितने कोण से आता है उतने कोण से वापस निकल जाएगा। जब आएगा तो क्या कहेंगे, आने वाली किरणों को आपतित किरण, और जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण, ठीक। और जहां पर ये बीच में झुक रहे हैं, इनके बीच में एक क्या बनेगा, अभिलंब। अभिलंब को n से दर्शाया जाता है, पूरा नाम नॉर्मल होता है, और इसको I से दर्शाया जाएगा, और इसको R से दर्शाया जाएगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, I, और यहाँ पे क्या बनेगा, R, ठीक। दोनों सेम होंगे, बराबर होंगे। तो ये तीनों सब एक ही तल में बनेगा, चाहे वो तल कैसा भी हो, समतल हो चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कैसा भी दर्पण हो, तीनों एक ही तल में ही बनेगा, और इधर उधर नहीं बनेगा, ठीक। चलो ध्यान आगे स्कोर कर देंगे हम लोग ग्रेड। अब हेडिंग लिखो IMP करके, इम्पोर्टेंट। IMP करके चार, IMP में लिखो है, इसको बना देखो, मान लो वही सेम दर्पण है, अगर कोई ऐसे आया ऐसे निकल गया, ऐसे आया ऐसे निकल गया, ऐसे आया ऐसे निकल गया ना, तो अभिलंब इसका कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बनेगा, इसका अभिलंब यहाँ पे बनेगा, इसका अभिलंब यहाँ पे बनेगा। अब मान लो कोई ऐसे आया, किरण एकदम डायरेक्ट इसी अभिलंब पे आ गया, एकदम ऐसे आ गया, तो फिर ये वापस इस दर्पण पे लगाने के बाद फिर वापस कैसे जाएगा, इसी बन जाएगा, ठीक। अभिलंब सही होते हुए निकल जाएगा, ठीक। आ रहा है इधर से, फिर वापस इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, I और R दोनों क्या हो गया, बराबर, ठीक। और दोनों का मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे कोण ही नहीं बनेगा। कोण बनता है जब थोड़ा टेढ़े टूढ़ा रहता तब ना, दोनों बराबर हो गया तो क्या कोण बनेगा, तो यहाँ इसका मान क्या होगा, शून्य रहेगा। I बराबर 0 और R बराबर 0, ठीक। ये सिस्टम बना लो और इसके नीचे लिख लो, ऐसा बनाओ, पूरा ये बना लो, और इसके नीचे हम लिखा अभी कितना टाइम हो रहा है, 4 बजेगा तो बताना, स्टॉप करेंगे। 4 12 को पढ़ाएंगे, हो गया, 4 7 हो गया, चलो अच्छा इसको बना लो।
इसके नीचे लिखो, देखो जब कोई किरण पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है, अभिलंबवत, विलंबवत का मतलब सीधा सीधा, अभिलंबवत आपतित होती है तो I बराबर 0, तो I बराबर 0 अतः R बराबर 0, तो I बराबर 0 अतः R बराबर 0। ठीक है ना, बस इतना लिख लो। और इसमें एक बात जान लो कि जिस स्पीड से वो आएगा उसी स्पीड से वापस जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होने देखने को मिलेगा, कम या ज्यादा। परिवर्तन यहाँ पे हो सकता है क्योंकि कोड इधर का उधर हो सकता है, ठीक, जितने एंगल से आएगा उतने स्पीड से, लेकिन यहाँ पे तो बराबर होगा, सब शून्य माना जाएगा। ठीक ना, तो ये सब तो लिखवा दिया था। एग्जाम्पल नंबर 1 डालो, एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखो, क्वेश्चन लिखा, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, 45 डिग्री का कोण बनाती है, कामा, हो गया, अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, कामा, तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, हो गया। हाँ, तो इसको बना लो सब लोग, सिंपल सा चीज है, समतल दर्पण ऐसे बनाओ। ठीक, बीच में अभिलंब दिखा दो इस तरह से, फिर 45 डिग्री लिख दो। इस तरह से बना दो। आपतित किरण परावर्तित किरण समतल पृष्ठ, क्या हंस रहे हो, बेकार बनाए, राइटिंग में देख रहे हो, पुराना अंदाज में लिख रहे हैं।
फिजिक्स देखो बहुत सही चीज है। अच्छा कितने लोग इसके चैप्टर पढ़ चुके हैं? ठीक, इसके बाद जो चैप्टर आता है वो पढ़िए उस लोग। दर्पण है, दर्पण में सावधान करना पड़ेगा। अपवर्तन पढ़ लिए उस लोग। समझ में आता है? थोड़ा सा मुड़ जाता है नहीं भाई, तो बहुत सारा चीज है अपवर्तन। अपवर्तन इससे थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग वाला टाइप है, नहीं समझ में आएगा तो वो समझ में थोड़ा सा मुड़ ही जाता है नहीं तो कहाँ कहाँ अपवर्तन होता है यही तो नहीं समझ में आता है। लेंस, तो सरस लेंस पढ़ लिए लोग। लेंस का सूत्र बताओ कैसे पढ़े तो लेंस खुद इंग्लिश में है। मानव ने तो था रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार नहीं पढ़े? पीछे से चालू करे कहा तुम लोग? चले जाए यारी बस वीडियो को स्टॉप कर दो तो 12 वाला आता पकड़ के नहीं बड़ी